What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों रामायण का ट्रेलर कल ड्रॉप हो गया था and I've just watched it। तो पूरा ट्रेलर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं देख पाऊंगा because of copyright issues, but I did notice some CGI के issues ट्रेलर के अंदर। कुछ फ्रेम्स और जो मॉन्स्टर्स दिखा रखे थे वो काफ़ी अजीब से, काफ़ी प्लास्टिक से लग रहे थे बीच में। एंड कंसिडरिंग व्हाट काइंड ऑफ बजट दे हैड टू मेक दिस मूवी, मेरे ख्याल से ऐसी इनकंसिस्टेंसी फाइनल ट्रेलर्स में नहीं दिखनी चाहिए। दैट्स वेरी कंसर्निंग। तो आओ शान भाई का वीडियो देखेंगे। इट्स कॉल्ड रामायण ट्रेलर रिव्यू, द ट्रुथ एंड द लाइज। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और रामायण का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि इतने अनयूजुअल टाइम पे यानी कि सुबह के 4:15 बजे ये ट्रेलर ड्रॉप क्यों किया गया है। रामायण ट्रेलर ड्रॉप की अनाउंसमेंट में आपने एक चीज पढ़ी होगी और वो है ये ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का लिटरल मीनिंग होता है द टाइम ऑफ ब्रह्मा या फिर द क्रिएटर्स टाइम। ये प्री डॉन की वो टाइम विंडो होती है जो यूजुअली ऑब्जर्व करी जाती है बिटवीन 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे सुबह, और ये स्टार्ट होती है एग्जैक्टली 1 घंटे 36 मिनट बिफोर सनराइज। ये मल्टीपल रीजंस की वजह से एक बहुत ही ऑस्पिशियस विंडो ऑफ टाइम मानी जाती है एंड हेंस रामायण वालों ने ट्रेलर इसी ऑस्पिशियस विंडो में ड्रॉप किया। नाउ 4 मिनट 9 सेकंड के इस लंबे चौड़े ट्रेलर को देखने के बाद आई स्टैंड एक्सट्रीमली डिवाइडेड। एक तरफ ट्रेलर में कुछ चीजें मुझे एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आउटस्टैंडिंग लगी, और दूसरी तरफ वेरी ब्रूटली एंड ऑनेस्टली सेइंग कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी कि ये इस फिल्म को इंडिया टू द वर्ल्ड ले जा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ये अपनी एग्जीक्यूशन के चलते मजाक ना उड़वा ले। तो इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे ट्रेलर I'm really happy कि फाइनली इंडियन सिनेमा में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पुश किए जा रहे हैं जो ग्लोबल स्टेज पे हमें रिप्रेजेंट कर पाए, लोग हमारे कल्चर के बारे में जाने और क्यूरियस हो हमारे बारे में जानने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर हम आज भी उस तरीके का CGI दिखा देंगे जो बाहुबली में था या फिर जो पुरानी हॉलीवुड मूवीज़ स्टुअर्ट लिटिल वगैरह में था, जिसमें क्लियरली एक अलग से खड़ा हुआ फिगर नकली सा दिखता था, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक बात हो जाएगी कंसिडरिंग कि आज की डेट में तो छोड़ो 2012 मूवी से जो हमें हॉलीवुड में CGI देखने को मिल रहा है वो इस अलग लेवल का रियलिस्टिक है कि आपका दिमाग क्वेश्चन करता ही नहीं एक बार को भी कि भाई ये नकली है शायद। इट्स दैट गुड। तो हाँ, डेफिनेटली उस एरिया में मैं भी कंसर्न हूँ इस टाइम पे। को माइन्यूटली ब्रेक डाउन करूंगा एंड विद एग्जांपल्स फ्रॉम द ट्रेलर आपको बताऊंगा कि क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे बहुत ही खराब या फिर बहुत ही डाउटफुल लगा। किसी भी चीज को मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा, जो मुझे जैसा लगा ट्रेलर में वैसा ही आपको बताऊंगा। हेंस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग एंड पोलराइजिंग। तो और टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग में। गुड डैम। शान भाई थ्रू अ डिस्क्लेमर एंड ही इज लाइक ये वीडियो पोलराइजिंग होने वाली है तो फालतू के कमेंट्स मत फेल के जाना। सबसे पहली चीज, ये ट्रेलर जिस शॉट और सीक्वेंस से ओपन होता है, शुरू होता है, वहां से क्यों शुरू होता है? ट्रेलर तो ये कहीं से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन जहां से ये ट्रेलर शुरू होता है उसका एक रीजन है। ब्रह्मदेव से इनविंसिबिलिटी का वरदान मिलने के इमीडिएटली बाद रावण ने क्या किया था? सबसे पहले रावण ने जाकर अटैक किया था अपने ही स्टेप ब्रदर कुबेर पर लंका छीनने के लिए। एंड हेंस शुरुआत में ही ट्रेलर के वी सी यश एज रावण वॉकिंग टूवर्ड्स लंका, और फिर जब यश बोलता है कि तुम्हारा नया राजा, तुम्हारा नया राजा, तो पुराना राजा कौन हुआ? कुबेर। वो कुबेर को डिथ्रोन करके लंका हथियाने आया है। बहुत सारे लोगों को लगेगा ट्रेलर देखने के बाद कि इस ट्रेलर में रणबीर कपूर को भगवान राम के कैरेक्टर को बहुत ही हल्का दिखाया गया है इन कंपैरिजन टू जितना ग्रैंडियोर दिया गया है रावण यानी कि यश के कैरेक्टर को। इसका रीजन ये है कि ये फिल्म 2 पार्ट में है, हर किसी को पता है, एंड दिस ट्रेलर इज अबाउट द राइज एंड राइज ऑफ रावण। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। I mean, इसके बाद जो फाइट सीन, पता क्या, फर्स्ट सीन में जब यश ने कहा कि तुम्हारा नया राजा, आई लाइक डैम यार, आवाज हल्की लग रही है रावण के कैरेक्टर के लिए। एंड व्हेन ही डिलीवर्ड दिस डायलॉग, रावण राज होगा, भाई आई लेजिट गॉट गूज़बम्प्स व्हाइल वाचिंग द ट्रेलर। भाई ये देखो, लोकों में एक ही राज होगा। डैम ब्रो, द डिलीवरी, द बॉडी लैंग्वेज, क्रेजी भाई। इसके बाद जो फाइट सीन आता है वो लाजमी सी बात है कि लंका के अंदर अब घुस चुका है रावण यानी कि यश, और वो लड़ रहा है, मार रहा है सबको। अब यहाँ पे जितनी भी फाइटिंग सीन दिखाई गई, जो फाइट दिखाई गई, वो मुझे काफी इंपैक्टफुल लगी, स्पेशली ये वाला शॉट जहां पर रावण चल के जाता है, पैर रख के जाता है सारे सैनिकों के ऊपर, एंड देन ही टेक्स अ फ्लाइट, ही जंप्स। बट देन ये जो जंपिंग वाला सीन है जहां पे यश इन द एयर है, यहाँ पे इन्होंने वायर वर्क किया है और ये मुझे बहुत ही एवरेज लगा। यश का गेटअप एज रावण हुआ है जस्ट, आई थिंक
क्योंकि हम यहाँ सुपर नेचुरल बीइंग्स की बात कर रहे हैं, वी हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि उनको वो एक फैंटेसी एंगल डालना पड़ रहा है। तो हाँ, आई नो पीपल डोंट लाइक वायर वर्क, वो भी ऐसा कि बहुत ऑब्वियस लगे, बट मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की नीड है, क्योंकि हमने जो बचपन में स्टोरी सुनी है, जो हमने इमेजिन किया है, वो हमने ऐसे ही किया है। कम आउट ऑफ घनघोर तपस्या, और वो तपस्या से निकलते ही उसको जैसे ही वरदान मिला वो सीधा कुबेर से लंका छीनने आ गया। वो पूरा का पूरा जो चिथड़े उन्होंने पहने हुए हैं, जैसे उनके जटाजूट बाल हो रखे हैं, पीछे ड्रेडलॉक्स बने हुए हैं, उनमें मैला कुचैला दिख रहा है, एंड ही लुक्स लाइक द पार्ट। और इसी शॉट के इमीडिएटली बाद एक कॉन्ट्रास्ट में शॉट लगता है एंड वी सी कि रावण का राज्य अभिषेक हो रहा है एज द किंग ऑफ लंका। और ये शॉट एटलीस्ट ट्रेलर में तो बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। लुक एट द प्रॉप्स जो यश पहन रहा है इस वाले शॉट के अंदर, इनक्रेडिबली वेल मेड। जब यश कहता है रावण राज, उसके गेटअप पे नजर डालो, मुकुट से लेके नीचे तक एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। इतना बढ़िया क्लोजअप था यश का जब वो बोलता है रावण राज, बट देन द शॉट ओपन्स और पीओवी दिखता है यश का और नीचे दिखने लग जाते हैं ये नजर डालो। ये चींटियों की तरह अनब्रीदेबल, पता नहीं एआई या सीजी इन्होंने करके पूरा का पूरा लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली है। बाहुबली में दे डिड दिस रियली वेल। जब भीड़ दिख रही थी और बाहुबली को राजा बनाने की जगह सेनापति बना दिया गया था, भाई वो क्या सीन था कि बाहुबली चाहे सेनापति भी क्यों ना हो, भाई पूरा राज्य गरज रहा है, भाई सारे लोग उसके लिए पागल हुए पड़े हैं, एवरीवन इज एंग्री कि हमारा राजा नहीं बना। भाई दैट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। बट ये जो इन्होंने चींटियां दौड़ाई हैं नीचे, ये मुझे भी बहुत चुभी आंखों को। लुक्स वेरी बैड। मतलब यश के पीओवी से अगर देखो इस शॉट में जो, तो पूरा का पूरा तुम्हें सेटअप दिख रहा है यश को छोड़ के, और प्रोबेबली जहां वो खड़ा है उसको छोड़ के वो पूरा देखो, ध्यान से देखो, इट लुक्स लाइक ओवरग्रोन ग्रास। ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान है भाई। का पूरा सीजी है। आई लाइक द फैक्ट कि इन्होंने लंका को कैसे ट्रीट किया है, कैसे विजुअल डिस्क्रिप्शन पे काम किया है उसकी। अब कुछ पार्ट्स जैसे कि पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया इन्होंने सीजी से जनरेट करे हैं, वो बहुत ही भद्दे लग रहे हैं। लेकिन इस स्क्रीनशॉट में देखो, ये उस शॉट से है जब रावण अपनी लंका की जनता की तरफ वॉक कर रहा। आई थिंक व्हाट दे डिड वाज, जैसे ये जितना भी एरिया हो गया, ये किसी सेट का होगा या किसी बनाए हुए कैसल का होगा जिसको इन्होंने यूज़ कर लिया इस पर्टिकुलर फ्रेम को शूट करने के लिए। एंड देन बाकी का जितना भी एरिया जो तुम बैक में देख रहे हो, इस पूरे एरिया को इन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा के और उसमें चीज़ें फिर ऐड की हैं अलग से। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा रियल शॉट में, तो कुछ ऐसा किया है इन्होंने। होता है तो जहां ये वॉक कर रहा है वो सेट बनाया हुआ है एंड इट लुक्स रियली वेल डन। अब देवलोक में जो ये उड़ता हुआ हाथी दिखाया गया है, ये कौन है और इसके ऊपर This looked beautiful. Not gonna lie, this looked beautiful. But honestly, जब मैं कुछ ऐसा देखता हूँ ना, I expect Avatar The Last Airbender level CGI. क्योंकि उसका जो पेट है ना, अप्पा, जो कि एक फ्लाइंग बाइसन है, वो मुझे लगा नहीं था कि वो इतने अच्छे से दिखा पाएंगे नेटफ्लिक्स के सीरीज में जितने अच्छे से उन्होंने दिखा दिया। बट नाउ दैट आई हैव सीन दिस, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब भी कोई एनिमल इस तरीके से दिखाया जाएगा स्क्रीन पे तो वो उस लेवल का CGI होने वाला है। तो ऑल्दो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद दिस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, बट इफ इट लुक्स अनरियल तो वो डेफिनेटली तुम्हारा इमर्जन ब्रेक करने वाला है। राइड कौन कर रहा है? ये सफेद हाथी है इंद्रदेव की सवारी ऐरावत। अब देवलोक में ये जो फाइट की थोड़ी सी झलक दिखाई है, ये काफी डिबेटेबल लगी मुझे। इट डज हैव द स्केल, इट डज गिव यू अ फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर, एंड एट द सेम टाइम जब यश एज रावण उड़ता हुआ आता है, ऐरावत के मुंह पे घुसंड मारता है, वो भी मुझे बहुत इंपैक्टफुल लगा। लेकिन कहीं ना मेरे को ये वीडियो गेम लाइक भी लगी थोड़ी सी। भगवान विष्णु की इस शॉट में इन्होंने जो रिक्रिएशन करी है, जो बनाया है भगवान विष्णु को, वो स्केल वाइज तो बहुत बढ़िया लग रहा है एंड इट डज नॉट लुक बैड। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट कि आजकल हर दूसरा एआई सॉफ्टवेयर ऐसी जनरेशन इमेज कर सकता है। एक बहुत ही अजीब सी इनकंसिस्टेंसी मैंने पकड़ी, वो आपको दिखाता हूं। इन वाले शॉट्स में आग और चिंगारी के रंग पे नजर डालो। ये वाला शॉट देखो, सिलुएट दिख रहा है रावण का, बाहर आ रहा है वो आग से, और कितना बढ़िया लग रहा है। जो आग लग रही है वो असली लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल कलर जो आग का है वो बड़ा सही पकड़ा है इस शॉट। लेकिन अब हवन वाले इस शॉट में हवन कुंड से जो फ्लेम्स निकल रही है, जो आग की लपटें बाहर आ रही है, वो देख के कोई बच्चा भी बता देगा कि भैया ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है। अब शायद इन आग की लपटों में से एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ आर दे नॉट एबल टू डू द सेम थिंग्स जो सालों पहले, एंड आई मीन सालों पहले, हॉलीवुड कर चुका है। अगर तुम अवतार देखो, अगर तुम
2012 देखो, अगर तुम हैरी पॉटर द गॉबलेट ऑफ फायर वाला सीन देखो, उसमें आग क्या रियलिस्टिक थी भाई, जब वो ब्लू हुई है एकदम से। तो आई डोंट नो व्हाई दे नॉट एबल टू डू इट, दे वर्किंग विद DNEG। कुछ निकलता हुआ फिल्म में दिखाया जाए, लेकिन स्टिल द फ्लेम्स दैट दे हैव एडेड इनटू द हवन कुंड इन दिस शॉट आर एक्सट्रीमली चाइल्डिश। इस हवन वाले शॉट में एक चीज बड़ी कमेंडेबल है, अरुण गोविल साहब एज राजा दशरथ, इनके चेहरे पे नजर डालो, इनको यहाँ पे डीएज किया गया है और बहुत ही फ्लॉलेसली करा गया है। और फिर आता है मेरे हिसाब से इस ट्रेलर का हीरो शॉट, जो कि है ये। यहाँ पे सिलुएट देखो रणबीर कपूर का, धनुष अलग दिख रहा है आपको, छोटा सा पतला सा बाण भी दिख रहा है। द लाइटिंग हैज बीन डन वेरी वेरी गुड इन दिस शॉट। लेकिन इमीडिएटली इस फैंटास्टिक शॉट के बाद लगता है ये बचकाना शॉट। ये अयोध्या का एरियल व्यू दिखाया गया है एंड इट्स कंप्लीटली AI और CG जनरेटेड। इट लुक्स लाइक एन आईसोर। रणबीर कपूर की एंट्री एज लॉर्ड राम इस वाले शॉट में, ऑल्दो द ईगल फ्लाइंग इनटू द फ्रेम, वो काफी रियलिस्टिक दिख रहा था, but the rest of it was not looking as good. घोड़े पे सवार हैं, उनकी आंखें ब्लाइंड फोल्डेड हैं एंड ही शूटिंग द एरो अप इन द स्काई। ये अच्छा लगता है देखने में, पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये एक्चुअल लोकेशन पे शॉट है, असली का वो घोड़ा है, कहीं पे भी CGI ट्रीटमेंट नहीं है आगे या पीछे, which makes it look really nice। अब यही विजुअल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल लोकेशंस, प्रैक्टिकल सेट्स दैट दे हैव क्रिएटेड एंड द यूजेज ऑफ AI और CGI और VFX व्हाटएवर इट इज, इनको जो इन्होंने कंबाइन किया है ना, वो कई जगहों पे बहुत अच्छी तरह लैंड कर रहा है, लेकिन कई जगहों पे इट लुक्स एट्रोशियस। कुछ शॉट्स आपको ट्रेलर में बेहतरीन दिखते हैं बिकॉज एवरीथिंग इन दैट शॉट लुक्स वेरी ऑर्गेनिक एंड प्रैक्टिकली वेरी वेल पुट टुगेदर, लेकिन देन दोस गुड शॉट्स आर फॉलोड बाय एक्सट्रीमली AI जनरेटेड लुकिंग शॉट्स। इस राक्षस को टीका लगा के इन्होंने इंडियनाइज तो कर दिया, थोड़ी सी झलक अभी इन्होंने दिखाई है। मेरे को ये थोड़ी वीडियो गेम लाइक लेजिट जैसे ही मैंने ये शॉट्स देखे, आई वाज लाइक ये तो गॉड ऑफ वॉर के जो फर्स्ट बॉस फाइट होती है ट्रोल के साथ, कुछ वैसा वैसा फील दे रहा है यार। इट डज नॉट लुक द वे इट्स मूविंग, द वे इट लुक्स, इट डज नॉट लुक रियल, इट्स नॉट गुड लगी, बट इट कैन स्टिल पास ऑफ। अब इस वाले शॉट पे जहां पे रणबीर कपूर एज, कभी ना हैरी पॉटर की मेकिंग देखना, हैग्रिड का जो कैरेक्टर था ना, वो पूरा कैरेक्टर ही नकली था। मतलब एक्चुअल इंसान इतना लंबा और वैसा दिखने वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सारे शॉट्स जो हैं, फेशियल शॉट्स अलग से शूट किए गए हैं हैग्रिड के लिए, जहाँ पे एक एक्टर उसके लिए एक्सप्रेशंस दे रहा है, एंड देन देयर वर दीज अदर शॉट्स जहाँ पे किसी ने एक हैग्रिड के शक्ल का बना हुआ हेलमेट सा पहन के, मास्क सा पहन के, एक सूट के अंदर, और वो शॉट्स दिए हैं। तो भाई बहुत क्रेजी काम कर रखा है हैरी पॉटर में, तो उसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए जितना भी वो दिखा सकते हैं, कभी देखना जाके। लॉर्ड राम पिनाका यानी कि शिव धनुष की तरफ वॉक कर रहा है। इट लुक्स रियली गुड बिकॉज एवरीथिंग लुक्स वेरी रियल, बट देन ये शॉट थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर वही ब्लेंड जिसके बारे में मैं बोल रहा था, प्रैक्टिकलिटी का और साथ ही CG AI और VFX का ब्लेंड आपको यहां देखने को मिलता है। यहां पे रणबीर कपूर लुक्स रियली गुड होल्डिंग द धनुष, लेकिन पीछे देखो कितना आर्टिफिशियल लग रहा है हर चीज यार। लुक एट दिस शॉट, कितना सही दिख रहा है। इस वाले शॉट में जब भगवान राम को पता चलता है कि 14 साल के वनवास को उन्हें काटने के लिए जाना पड़ेगा, लुक एट दिस, द लाइटिंग, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट इन दिस शॉट। इस शॉट में माता सीता का इंट्रोडक्शन, द ज्वेलरी, द साड़ीज, एवरीथिंग लुक्स सो वेल पुट टुगेदर। वनवास, देयर इज अ पैटर्न इन दी शॉट्स। अगर तुम स्पेशली ये सीता माँ वाला शॉट देखोगे कि एक्चुअल जो बैकग्राउंड है वो एग्जिस्ट करता है, वो कोई सेट है, उसमें बैकग्राउंड में लाइट्स जली हुई हैं, बाद में इन्होंने उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड डाला होगा, थोड़ा सा ब्लर डाला होगा, थोड़ा कलर ग्रेड किया होगा, 2-3 चीज़ें की होंगी, बट वो पूरा फेक नहीं है बैकग्राउंड में। दैट्स द डिफरेंस। जहाँ पे भी इन्होंने बैकग्राउंड पूरा का पूरा स्क्रैच से क्रिएट करने की कोशिश की है, वहाँ गड़बड़ हो गई है। आई थिंक दैट्स द इशू। अब हैरी पॉटर की अगर मैं बात कर ही रहा था तो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। हैरी पॉटर इतनी रियलिस्टिक इसलिए लगती है क्योंकि हैरी पॉटर एक्चुअल कैसल्स के अंदर शूट हुई है। जो वो वाला सीन था जिसमें उसने पहली बार ब्रूम उठाई है, वो पूरा ग्राउंड एक डिफरेंट कैसल के सामने शूट हुआ है। वो वाले सीन्स जहाँ कॉरिडोर्स दिखा रखे हैं, जहाँ वो एक से दूसरी क्लास में जा रहे होते हैं, बड़ा सनी सा कॉरिडोर होता है, दैट कॉरिडोर इज फ्रॉम अ डिफरेंट कैसल। वो बस और बस कॉरिडोर के ही शॉट्स लिए हैं वहां पे। एंड बाकी के कैसल के जो तुम्हें शॉट्स दिखते हैं हॉगवर्ट्स के अंदर के, वो कहीं और शूट किए गए हैं। तो दे ब्रॉट ऑल ऑफ दैट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ CGI। तो तुम्हें जब भी हॉगवर्ट्स के जूम्ड आउट शॉट्स दिखेंगे तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, बट दे मेड इट बिलीवेबल, क्योंकि जितने भी क्लोज अप शॉट्स थे, जितने भी रियलिस्टिक लुकिंग शॉट्स थे मूवी के अंदर, वो एक्चुअल लोकेशंस पे शूट हुए हैं और उन्होंने बस और बस कलर ग्रेड किया है और उनको थोड़ा सा क्लीन अप किया है, क्योंकि एक्चुअल कैसल वॉल्स पे थोड़ा एल्जी होता है, थोड़ा उसके ब्रिक्स का कलर अलग होता है। दैट्स व्हाट दे डिड टू मेक इट लुक रियलिस्टिक।
माता सीता का इंट्रोडक्शन, द ज्वेलरी, द साड़ीज, एवरीथिंग लुक्स सो वेल पुट टुगेदर। वनवास के लिए जब रात में निकलते हैं माता सीता और भगवान राम रथ पे वो यहाँ पे सवार हैं, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हैज बीन डन ब्रिलियंटली। इस शॉट में देखो यश एज रावण सिटिंग ऑन हिज थ्रोन लुक्स मेनेसिंग। लुक एट एवरीथिंग बिहाइंड हिम, एवरीथिंग कम्स टुगेदर सो नाइसली। बट देन ये शूर्पणखा को क्या ये सेबर टूथ जानवर कहां से दे दिए? वनवास वाले दौरान के जितने भी शॉट दिखाए गए हैं ट्रेलर में, फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला शॉट, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी थिएटर प्ले को रिकॉर्ड करके शूट करके डाल दिया ट्रेलर। फॉर एग्जांपल इस वाले वनवास के शॉट में लाइटिंग देखो कितनी अननेचुरल लग रही है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दिन दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो लाइट है वो दिन की लाइट या फिर वो जो हार्श लाइट ये थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर, उसमें फर्क दिख रहा है आपको कि भैया ये दिन की लाइट नहीं है, ये शॉट एक्चुअली दिन में नहीं लिया गया होगा शायद। द लाइटिंग थ्रू आउट द ट्रेलर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। कभी I think people who have learned or read a little about how filmmaking works या फिर how cinematic works और how lighting works in a frame, वही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे और नोटिस कर पाएंगे जैसे अभी शान भाई कर पा रहे हैं कि ये शायद है ही नहीं दिन का शॉट। और ऐसा सालों से हो रहा है मूवी इंडस्ट्रीज़ में। बहुत सारे रात के शॉट्स रात के होते ही नहीं हैं, वो एक्चुअली दिन में उजाले में लिए गए होते हैं और थोड़ा सा लाइट को कंट्रोल करके वो उनको रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते हैं, वो चांदनी रात दिखाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली इन दी ओल्ड टाइम्स व्हेन दे डिड नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू कैप्चर इन द डार्क एंड उनके पास उस तरीके का लाइटिंग सेटअप नहीं था। वाला शॉट इनको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी थिएटर प्ले को रिकॉर्ड करके शूट करके डाल दिया ट्रेलर। फॉर एग्जांपल इस वाले वनवास के शॉट में लाइटिंग देखो कितनी अननेचुरल लग रही है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दिन दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो लाइट है वो दिन की लाइट या फिर वो जो हार्श लाइट ये थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर, उसमें फर्क दिख रहा है आपको कि भैया ये दिन की लाइट नहीं है, ये शॉट एक्चुअली दिन में नहीं लिया गया होगा शायद। द लाइटिंग थ्रू आउट द ट्रेलर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। कभी ये कहीं बहुत अच्छी दिखेगी आपको और कहीं बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल दिखेगी। कुछ शॉट्स में लाइटिंग की डेप्थ बहुत ही जबरदस्त है और कहीं जगह तो ऐसे लगता है बस हार्श लाइट फेंक के मार दी, वो अजीब सा लगता है, एक ग्लॉस ओवर सा, एक टिंट सा लगता है आपको कि हर चीज को पोको के फिल्टर नहीं आते जो स्मूदन आउट कर देते हैं लाइट को, वो डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है वो लाइट कहीं कहीं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो शॉट है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविनिटी। तो यहां पे चलो फ्रेम, चलो जो पूरे का पूरे शॉट का विजुअल ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये वाला शॉट देखो हवन वाला, इसमें कितनी हार्श लाइटिंग है। अब दिस कैन बी डिबेट। Okay, so what's happening is शायद तुम्हें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि जस्ट लाइक आई सेड, जिसने इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं समझा या नहीं पढ़ा उनको नहीं पता होगा। बट यूजुअली ना एक गॉसियन ब्लर नाम का इफेक्ट होता है जो कि एक फैंटेसी लाइक लुक देने के लिए या एक ड्रीम सीक्वेंस लाइक लुक देने के लिए कुछ फ्रेम्स को यूज़ होता है जब आप सिनेमैटिक्स क्रिएट कर रहे होते हो। व्हाट इट डज इज़ वो एजेस को थोड़ा ब्लर आउट कर देता है और लाइट को ऐसे ब्लूमी सा इफेक्ट दे देता है, तो लाइट कुछ ज़्यादा ही चमकती है, वाइट्स कुछ ज़्यादा वाइट्स दिखते हैं एंड इट गिव्स द होल थिंग अ फैंटेसी लाइक लुक, जो कि ऑब्वियसली रामायण को चाहिए क्योंकि दे हैव टू कैप्चर दैट फैंटेसी फील, दे हैव टू कैप्चर दोज थिंग्स दैट वी इमेजिन्ड वंस इन आवर हेड्स। बट एट द सेम टाइम अगर बीच में अचानक से रियलिस्टिक लुकिंग शॉट आ जाता है और वो सेम थीम फॉलो नहीं होता थ्रू आउट, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक जगह आपने वो इफेक्ट डाला, अब दूसरी जगह आपको हार्श दिन की लाइट दिख रही है जो प्रॉपर धूप होती है। नाउ इट किल्स द होल फैंटेसी वाइब। But that's what he's trying to say here. A lot, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से the lighting setup in the entire trailer was extremely on and off. ये वाला शॉट देखो, भगवान राम खड़े हैं और उनकी तरफ दानव, ये देखो ये ट्रीज देख रहे हो तुम, ये जानबूझ के किया गया है। I'm not complaining about this. मैं कह रहा हूँ ये फैंटेसी लुक, ये वाइब ज़रूरी है। I usually end up downloading ENB mods और color grade mods for my video games क्योंकि मुझे वॉश्ड आउट कलर्स पसंद नहीं होते हैं, एंड स्पेशली इन गेम्स लाइक सेकिरो और एल्डन रिंग। तो मैं उनको थोड़ा सा कलर ग्रेड करके खेलता हूँ क्योंकि मुझे वो वाइब्रेंसी पसंद है अपने फैंटेसी वर्ल्ड में। बट एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं रहेगी वंस अगेन थ्रू आउट द मूवी, तो वो फिर चुभती है आंखों को। चलते असुर चलते हुए आ रहे हैं मारने के लिए उनको। ये वाला शॉट पूरा का पूरा वीडियो गेम लाइक लग रहा है। अब यहाँ पर ये इस शॉट को एक रियल लोकेशन पे भी शूट कर सकते थे, लेकिन दे डिड नॉट डू इट। एंड व्हाट जोक इज दिस शॉट? यश यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहा है, ही इज लुकिंग अग्रेसिव, ही इज रनिंग, लेकिन उसका पेट सीजी कर दिया, कोई भी जिगल हो ही नहीं रहा, अजीब सा लग रहा है। पीछे पूरा का पूरा ग्रीन स्क्रीन है, इट लुक्स सो आर्टिफिशियली मेड, लुक्स सो बैड। ये यश और शान भाई, आई अंडरस्टैंड कि
पीछे वाला जो सीन नकली दिख रहा है उस वाले प्रॉब्लम से मैं अग्री कर सकता हूँ. I understand your frustration with the CGI inconsistency in this movie. But why do you want jiggle physics on यश का पेट? मुझे ये बताओ आप. Obviously ना, उनको वैसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स दिखाने, उनको एक वो फैंटेसी वाइब कैप्चर करना है. अब वो थुल पेट दिखाएंगे तो बात नहीं बनेगी ना फिर. ये शेर वाला सीन ना मुझे थोड़ा थोड़ा वो RRR की याद दिला दी. आई होप ये बेटर दिखे फिल्म के अंदर, क्योंकि यहाँ तो मुझे ये साउथ इंडियन फिल्म का कोई शॉट लग रहा. भगवान राम और परशुराम का ये वाला शॉट देखो, यहाँ पे लाइटिंग तो ऑफ है ही, लेकिन इट लुक्स सो प्लास्टिक एंड इनऑर्गेनिक कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये इन शॉट पे शूट करके डाल दिया. किसी वर्टिकल शो नहीं आते, वर्टिकल शो का कोई एक शॉट. ये भगवान राम और भरत वाला शॉट देखो कितना बढ़िया है, इतनी अच्छी लाइटिंग करी हुई है, लेकिन ये अच्छी लाइटिंग कंसिस्टेंट नहीं दिखेगी आपको ट्रेलर में कहीं भी. जटायु और रावण वाला शॉट, मैं ये वाला कंपैरिजन नहीं समझ पाया. ओके, रात का समय है, थोड़ा सा ऊपर से सॉफ्ट लाइट डाल के और टेम्परेचर डाउन कर रखा है फोरग्राउंड का, जिससे थोड़ा ब्लूइश टोन आए रात का. बैकग्राउंड को सैचुरेशन देने के लिए 2 बर्निंग टॉर्च हैं पीछे, और एक एक्चुअल सेटअप है, एक एक्चुअल सेट है, जिसकी वजह से ये रियलिस्टिक लग रहा है. दिस पर्टिकुलर सीन हैज़ ऑलमोस्ट नो सॉफ्टनिंग और गॉसियन ब्लर इफेक्ट, जिसकी वजह से वो ड्रीमी इफेक्ट नहीं आ रहा है इसमें. एंड देन आई डोंट नो, दिस डज नॉट लुक इतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक. आई फील लाइक शान भाई का एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि वो रियलिस्टिक लुकिंग फ्रेम्स ज़्यादा देखना चाहते हैं. एंड दिस सॉफ्टनेस, this fantasy like lighting that he's seeing is kind of pissing him off. I think it's more about a personal preference at this point. नहीं आते वर्टिकल शो का कोई एक शॉट. ये भगवान राम और भरत वाला शॉट देखो कितना बढ़िया है, इतनी अच्छी लाइटिंग करी हुई है, लेकिन ये अच्छी लाइटिंग कंसिस्टेंट नहीं दिखेगी आपको ट्रेलर में कहीं भी. जटायु और रावण वाला शॉट फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड लुक. पुष्पक विमान के जो शॉट हैं वहां पे आपको जो साउंड डिजाइन है ना कितना इंट्रिकेटली करा गया है वो सुनाई देगा. ध्यान देना कैसे कट 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 मैकेनिकल था वो, कट 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 हो रहा है. दैट कम्स टू शो कि इन्होंने जो साउंड डिजाइन किया है, अगर एक्चुअल IMAX थिएटर में आप देखोगे तो कितना सही सुनाई देगा. इनफैक्ट द बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रू आउट द ट्रेलर वॉज ग्रेट, लेकिन कहीं कहीं जगह मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ज्यादा था उसका वॉल्यूम. मे बी दे वुड कट इट डाउन इन द एक्चुअल फिल्म. लेकिन ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर है, दैट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ दिस एंटायर फिल्म, ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट वुड बी द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म. विजुअल ट्रीटमेंट, VFX, CGI करके इस फिल्म को ओवरसीज बेचा जा रहा है. वन ऑफ द बिगेस्ट USPs बताई जा रही है वो इस फिल्म की. लेकिन क्या ट्रेलर में इस VFX और CGI का जो विजुअल ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग या माइंड ब्लोइंग लगता है? मे भी ये एक IMAX स्क्रीन पे लगे, लेकिन यहां पे हमारे फोन्स की स्क्रीन पे जहां ये ट्रेलर देखा जाएगा, लैपटॉप्स की स्क्रीन पे, टीवीज की स्क्रीन पे, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रेलर में जो ओवरऑल विजुअल ट्रीटमेंट है, if it's not looking good on a OLED और a QLED, ठीक है, अगर तुम अपने घर पे देख चुके हो बड़े स्क्रीन पे, टीवी पे, it's not going to look any different in theaters. ये बेकार मार्केटिंग के झूठ होते हैं कि थिएटर में देखोगे तो कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ और नहीं दिखने वाला. जो चीज़ अमेजिंग दिखनी होती है ना, वो 24 से 32 इंच स्क्रीन में भी दिख जाती है, चाहे वो LED लिट पैनल क्यों ना हो. वो एक मिक्स्ड बैग है. ऑन वन हैंड कई जगहों पे कंप्यूटर जनरेटेड शॉट्स बहुत अच्छी तरह से लैंड कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कुछ जगहों पर बिल्कुल ही AI स्लॉप लग रहे हैं. प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्रॉप्स, जो लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं, साथ ही जो सेट्स होते हैं, लोकेशंस होते हैं, जब उनको ब्लेंड करा जाता है CG और VFX के साथ, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और गार्गेंचुअन टास्क बन जाता है. अब फिल्म में देखना यह है कि जब ये पूरा खुलेगा 3, सवा 3, 3.5 घंटे. इससे मुझे याद आया, मैं तुम्हें अभी कह रहा था ना कि पता नहीं क्यों जब 2012 में और अवतार जैसे मूवीज में इतना ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें दिख सकती हैं, तो हमारे मूवीज़ के पास इतना बजट होने के बाद भी क्यों नहीं दिखती. मैं उसका रीज़न बताता हूँ. ये लोग ना प्रोजेक्ट्स को रश करते हैं, ये टाइम नहीं लेते. फॉर एग्जाम्पल अगर अवतार को ही ले लें तो ये देखो, R&D pipelines. James Cameron spent years significantly developing a brand new proprietary rendering, performance capture and water simulation technologies just to make Avatar and its sequel. It would have looked more realistic अगर गोविंदा जी भी बीच में होते. But moving on. While Ramayan is backed by Oscar-winning VFX powerhouse DNEG, Indian production timeline are significantly compressed. A trailer consists of shots compiled months before
final rendering and color grading are complete, which is why makers frequently adjust visuals elements in response to feedback up until the final release. तो ठीक है, there's still hope कि चीजें जो हमें फाइनल कट में दिखने वाली हैं वो बहुत अलग दिखने वाली हैं, वो बहुत बेटर दिखने वाली हैं. बट एट द सेम टाइम जब मैंने अभी टाइम की बात की कि ये टाइम नहीं लेते अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो मेरे दिमाग में इंटरस्टेलर का एग्जाम्पल था. फॉर एग्जाम्पल इंटरस्टेलर जब बनी है तो उसमें एक ब्लैक होल वाला सीन है, कभी जाके सर्च करना, मैं कॉपीराइट इश्यूज की वजह से दिखा नहीं सकता. जब तक वो मूवी नहीं बनी थी ना, साइंटिस्ट्स को, रिसर्चर्स को पता था कि ब्लैक होल कैसा दिखना चाहिए, बट कोई भी पिक्चर नहीं थी उसकी. वीडियो की तो बात ही छोड़ दो. तो इंटरस्टेलर के ब्लैक होल सीन के लिए एक साइंटिस्ट को, एक एक्सपर्ट को हायर किया गया है. एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें सारा का सारा मैथमेटिकल इक्वेशन डाला गया है और उसने फिर फ्रेम बाय फ्रेम ब्लैक होल उनको जनरेट करके दिया है. इट वॉज दैट एक्यूरेट टू द रियल थिंग. It took about 100 hours to render each frame of the black hole gargantua in Interstellar because standard film runs 24 frames per second. This equals roughly 2400 hours or 100 days of computing time for every single second of final footage. The visual effects team at Double Negative DNEG did not use standard artistic tricks. They built a new software engine based on gravitational lensing equations provided by Nobel Prize winning physicist Kip Thorne. The calculations for light bending around the spinning black hole generated over 800 terabytes of raw data. The renders were so precise and physically correct that they actually helped the science team publish new astrophysical insights in academic journals. तो भाई ये ऑब्सेशन जो नहीं है ना हमारे लोगों का परफेक्शन के साथ, छोटी छोटी डिटेल्स के साथ, टाइम नहीं लेते उन चीज़ों के साथ, पैशन प्रोजेक्ट्स की कमी है यहाँ पे. और इसीलिए हमें फाइनल रिजल्ट ऐसा दिखता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत हाइप्ड होने के बाद भी आखिरी दिन डिसअपॉइंट हो जाते हैं. अब आप कहोगे कि भाई मैं बेकार बातें पॉइंट आउट कर रहा हूँ, शायद इनके पास ज़्यादा बजट होगा. तो नहीं भाई, रामायण का बजट ज़्यादा है. ये देखो, द न्यू रामायण मूवी फ्रेंचाइज हैज़ हायर टोटल बजट दैन इंटरस्टेलर. नितेश तिवारी's upcoming 2-part Ramayan has official production budget of roughly 500 million over 400 crores across both installments. Christopher Nolan's Interstellar was produced on a budget of 165 million. Same VFX company, higher budget, and this is what we get. अब मैं बहुत ज़्यादा खुद हाइप दूँ इसको देखने के लिए, बट अगर कोई दिमाग लगा के सोचे ना तो शान भाई का ये रिव्यू पोलराइजिंग नहीं है, ये बस रियलिटी मुंह पे फेंक के मार रहा है. इट्स जस्ट सैड भाई. की फिल्म हमें देखने को मिलेगी. तो क्या जो ये इनकंसिस्टेंसीज ट्रेलर में देखने को मिली है विजुअल ट्रीटमेंट की, वहां भी कैरी फॉरवर्ड करती हैं या नहीं? वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग थिंग्स इस फिल्म के बारे में जो होने वाली है वो मेरे से लिखवा लो, वो होगा नंबर 1 इस फिल्म का प्रैक्टिकल सेट डिजाइन जो इन्होंने सेट्स लगाए हैं, एंड नंबर 2 द गेटअप्स जो इनको ड्रेसेस दी गई हैं, जो इनको कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं, दोज लुक इनक्रेडिबली वेल डन. मेकअप जॉब्स ऑन द अदर हैंड अगेन, अगर तुम पॉज करके रावण का क्राउन देखोगे ना कुछ सीन्स में, भाई वो क्राउन क्या गजब खतरनाक क्राउन लग रहा है कसम से. एक हिट और मिस है फिल्म के लाइटिंग सेटअप की तरह. मैं बताता हूं कैसे. रावण एज द किंग ऑफ लंका के ट्रेलर में आप जितने भी शॉट देखोगे, वेरी वेल पुट टुगेदर, मेकअप, दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है. लुक एट द क्राउन भाई, मेहनत तो की है, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं की है, बट भाई VFX में CGI में हम मार खा रहे हैं बहुत बुरी. क्यों? Nobody knows. The skin tone looks really nice. The eyebrows look really nice as well. But then again, इस वाले शॉट में कितनी ज्यादा खराब लग रही है यश की विग. विवेक ओबरॉय का ये क्लोजअप कितना ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है. दाढ़ी ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल होगी, ऊपर से चिपकाई गई होगी, लेकिन फिर भी वो लगनी नहीं चाहिए ना आर्टिफिशियल. वो लग रही है आर्टिफिशियल, ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस वाला है ही कोई. ये माता सीता और लक्ष्मण का कुटिया के बाहर जो शॉट है, ये कितना ज्यादा आर्टिफिशियल है. इसका बैकग्राउंड कलर ग्रेडिंग का बहुत बड़ा इशू है इस ट्रेलर के अंदर. कहीं पे बहुत ही ज्यादा डेप्थ दिखती है कलर्स में, कहीं पे बहुत ज्यादा ब्लैंड और फ्लैट हो जाते हैं. एंड अ लॉट ऑफ इट इज टू बी ब्लेम्ड ऑन द पुअर एंड इनकंसिस्टेंट लाइटिंग सेटअप. इस वाले शॉट में ये लक्ष्मण भगवान है और इनके पीछे जो इनको मारने पे उतारू है वो दंडका फॉरेस्ट का राक्षस है जिसका नाम है विराधा. मोस्ट लाइकली मेरा ये सबसे नियरेस्ट गेस है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और राक्षसों से लड़े थे भगवान राम और भगवान लक्ष्मण दंडका फॉरेस्ट में, जिनका नाम था खारा और दुशाना. इन दोनों से भी वो लड़े थे. उनकी फाइट वो दिखाते हैं फिल्म में या नहीं, वो तो फिल्म देख के ही पता चलेगा. अगेन, पहले राक्षस की तरह इस वाले राक्षस का भी जो विजुअल ट्रीटमेंट है इन्होंने इंडियनाइज
कस्टमाइज किया है, त्रिपुंड बनाया है, टीका लगाया है, उसको वो दिया है गेटअप की थोड़ा सा इंडियन लगे। सो मे बी इन्होंने जो टीजर के बाद बैकलैश आया था वो सुना, और जो चीजें ये कंप्यूटर के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, नॉट द प्रोडक्शन साइड, द कंप्यूटर जनरेटेड साइड, वो इन्होंने करी। और ये क्या बनाया है यार, ये क्या कुंभकर्ण है। I knew it. कि यार ये कुंभकर्ण को थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। इट लुक्स लाइक इट हैज बीन बोरोड आउट ऑफ I knew it इसकी बात होगी भाई। ये तो मुझे भी ऐसे हो गया था कि यार तो कार्टून ही बिठा दिया यार इन्होंने बीच में ट्रेलर के। वीडियो गेम। ये वाले शॉट में यहाँ पे जो डांस फॉर्म दिखाई जा रही है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। इस शॉट को लेके स्पेसिफिकली मैं ये बात को लेकर डरा हुआ हूं, डाउटफुल हूं कि यहाँ पे कोई गाना ना डाल दे जबरदस्ती का। इस फोटो में देखो जो वस्त्र पहने हुए हैं भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता ने, इनके कलर्स देखो। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इन तीनों ने अपने एग्जाइल के दौरान, अपने वनवास के दौरान भगवा रंग पहना था, लेकिन वो एग्जैक्टली भगवा नहीं था, वो एक मिक्सचर था बिटवीन पीला एंड भगवा। और जो मटेरियल था इनके कपड़ों का, उसको बताया गया है वाल्मीकि रामायण में, उसका नाम था वलकाला, यानी कि वो जो था, जो मटेरियल था वो ट्री बार्क्स की शेविंग से बनता था। आई एम सो ग्लैड दैट दे हैव गॉटन दीस कलर्स ऑलमोस्ट राइट। इस शॉट में माता सीता को बड़े ही अच्छे तरीके से तलवारबाजी करते दिखाया गया है, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि क्या सही में वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि माता सीता शस्त्र चलाने में एक्चुअली में माहिर थी, या फिर इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए ये। I don't think so. Although मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, might be wrong, क्योंकि मुझे भी पूरा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का। He's just seen as a aware spiritual figure, feminine figure in the stories. So I don't know man. अगर किसी और को पता है तो बताओ। दिखाया है डायलॉग्स अच्छे लिखे हुए हैं, माता सीता, भगवान राम, दशरथ, इनके डायलॉग्स जितने भी अभी हमने सुने ट्रेलर में, ये अच्छे लिखे हुए हैं। डबिंग इज अ सेपरेट इशू, बट डायलॉग्स डू साउंड वेरी गुड। नाउ डिबेट इट ऑल यू मस्ट, और होना भी चाहिए वो डिबेट, लेकिन लॉर्ड राम मेरे हिसाब से जैसे दिख रहे हैं इसमें, रणबीर जैसे उनको प्ले करते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ लुक्स रियली ग्रेट। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए वो भी मुझे स्वीकार है। चेहरे पे वो ठहराव है जो डिपिक्शन में है लॉर्ड राम की, कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपना आपा नहीं खोते। कहीं पर भी रणबीर के चेहरे पे वो गुस्सा नहीं दिख रहा, वो बहुत लोग ओरिजिनल ट्रेलर के नीचे मुझे कंप्लेन करते दिख रहे थे कि भाई रणबीर बहुत अजीब लग रहा है, उसकी आईज हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहती हैं भाई, डेड आईज और पता नहीं क्या क्या। द होल पॉइंट इज राम भगवान सारा टाइम स्थिर रहते थे, नो मैटर व्हाट सिचुएशन। उनकी आंखों का तेज कभी नहीं जाता था, जो मुझे पता है, ठीक है, जो मुझे याद है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखो तो भाई रणबीर की एक्टिंग एंड हिज कास्टिंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई फील लाइक अ लॉट ऑफ द पीपल आर स्टक इन द पास्ट, वो नॉस्टैल्जिया में खुश होते रहते हैं, तो वो ऐसी बातें भी लिख के जा रहे हैं कि भाई वो वाली जो रामायण थी उसका तो मुकाबला नहीं है, उन एक्टर का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है सर, आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो उस पुरानी रामायण से और उन कैरेक्टर से और उन एक्टर से, बट एक बार नए डायरेक्टर का विजन जो है उस पर भरोसा करो और उनके कास्टिंग को ट्रस्ट करके देखो। जितनी बार भी सुपर हीरो मूवीज में कास्ट चेंज होता है सुपर हीरो का, उतनी बार लोग कुछ ना कुछ कंप्लेन करते हैं। बैटमैन का इतनी बार हो चुका है और लोगों ने हर बार कंप्लेन किया है, बट गेस व्हाट, कास्टिंग इतनी तगड़ी होती है कि मूवी देखने के बाद लोग कहते हैं भाई यही चाहिए अगले में भी। आक्रोश नहीं दिख रहा जो ऑन द कॉन्ट्रास्ट दिखता है रावण के चेहरे पे। तो इन दोनों का जो एक बैलेंस आउट कॉन्ट्रास्ट उन्होंने दिखाया है ट्रेलर में। रावण एंग्री है, शक्ल से यश की दिख रहा है। यश हैज डन, आई एम प्रीटी श्योर, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स ऑफ हिज करियर अप अंटिल नाउ, एंड एज लॉर्ड राम रणबीर लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। रणबीर कपूर के चेहरे पे वो ऑरा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो तो चलेगा ही अगले एक हफ्ते, इनफैक्ट फिल्म की रिलीज तक चलेगा, लेकिन ट्रेलर में ही डज लुक गुड। साई पल्लवी को एज माता सीता देखने के बाद इस ट्रेलर में बहुत डिबेट शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग डिवाइडेड होंगे। मैं बताता हूं मैं क्या सोचता हूं। साई पल्लवी की जो ब्यूटी है, जैसी वो दिखती है, वो स्ट्राइकिंग नहीं है, वो सूदिंग है। साई के फीचर्स Exactly, में वो एक सुपर मॉडल नहीं लगती। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि शी लुक्स गुड, बट there's a kind of simplicity to her face, her beauty, right? तो इस वजह से माता सीता के कैरेक्टर में शी इज जस्ट फिटिंग परफेक्टली, एंड देन शी हैज अ बेसी फेमिनिन वॉइस। तुम समझ रहे हो, वो चुभने वाली आवाज नहीं है जो कानों में चुभती है, थोड़ी बेसी हैवी फेमिनिन वॉइस है, which sounds womanly, which sounds enlightened. तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। जब वो डायलॉग्स तुम्हें सुनाई देंगे थिएटर में
तो तुम्हें समझ आएगी वो चीज। कियारा आडवाणी अगर यहाँ पे होती तो वो एक सुपर मॉडल लगती, दीपिका होती तो वो सुपर मॉडल जैसे लुक्स हैं उनके। कृति सेनन लुक्स वेरी मॉडर्न फॉर दिस रोल। साई पल्लवी लुक्स लाइक अ वेरी होमली गर्ल, वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर हु इज वेरी काम। उनके फीचर्स बहुत कामिंग हैं। बाकी तो पिक्चर के दोनों पार्ट्स देखने पे पता लगेगा, लेकिन मेरा बेस्ट गेस ये है कि साई पल्लवी एज माता सीता विल डेफिनेटली ग्रो ऑन अस। यश की फिजिकल प्रेजेंस एज रावणा जितनी फैंटास्टिक और आउटस्टैंडिंग है ट्रेलर में, उतनी ही भद्दी उनकी इंडियन डबिंग है। मैंने कन्नड़ा ट्रेलर देखा, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है डबिंग की। और ये इसलिए है क्योंकि यश ने हिंदी वाले डायलॉग्स अपने खुद डब करे हैं। ये अच्छी चीज है, कमिंग फ्रॉम एन एक्टर ये अच्छी चीज है, लेकिन व्हेन यू नो कि कैरेक्टर इतना ज्यादा बड़ा है और ये जो डायलेक्ट अजीब सा आ जाएगा मेरा हिंदी बोलने में, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, देन ही कुड हैव टेकन अ बैक सीट और हिंदी की डबिंग किसी और को करने देनी जा सकती थी। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। ना राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान। ऑन द अदर हैंड साई पल्लवीज हिंदी जो उन्होंने अपने डायलॉग्स डब करे हैं अपनी हिंदी में, वो बहुत अच्छे सुनाई दे रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि उनकी हिंदी पे कमांड इतनी अच्छी है। और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। अरुण भाई लिसन टू द वॉइस भाई, मैं बता रहा हूँ, एक बार डायरेक्टर के विजन में ट्रस्ट करके देखो। वो बंदा जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा के चला हुआ ना भाई, वो बहुत कुछ सोच रहा होगा और सालों पहले से सोच रहा होगा। लोग ना ज्यादा ही अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं, उनको लगता है हमें ज्यादा पता है बनाने वाले से। गोविल साहब आई फील लाइक आधे लोगों को तो ना, हम सबको आदि पुरुष का ट्रॉमा हो गया। हम घबराए हुए हैं कि भाई ये आदि पुरुष ना निकल जाए दोबारा से। तो एज दशरथ देखने में फीलिंग बहुत अलग आएगी। जो मेरी तरह 90s और अर्ली 2000s में बड़े हुए हैं, हमने दूरदर्शन वाली रामायण देखी है ऑलमोस्ट हर दिन, हर वीकेंड, हर रोज हमने कुछ ना कुछ देखा है। अब यही जो हमारे भगवान राम थे, वो अब ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात सुनते हुए, सोचते हुए। अब ये ट्रेलर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत अंडरवेलमिंग लगेगा। अंडरवेलमिंग क्यों लगेगा, उसमें किसकी गलती है मैं बताता हूं। गलती है नमित मल्होत्रा। हर जगह जाके इन भाई साहब ने मुंह फाड़ा है, सीना चौड़ा करके ये बोला है कि हमने 4000 करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन ट्रेलर को देख के 4000 करोड़ की लागत तो कहीं से नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया, ट्रेलर के विजुअल ट्रीटमेंट में अगर जबरदस्त, अगर इन्होंने ठीक है एक बात का चेंज और पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है इनके फेवर में। बस ये बोलना था यार, हमारे पास इतना बजट नहीं था, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। और भाई उसके बाद तुम सपोर्ट देखते, बट व्हेन यू से हमारे पास 4000 करोड़ का बजट था और फिर ये देखने को मिलता है भाई, तब तो दिमाग खराब होता है। एलिवेशन हाई पॉइंट्स हैं तो जबरदस्त डाउन स्लोप्स भी हैं। कंसिस्टेंसी इन विजुअल लैंग्वेज नहीं है ट्रेलर में, और यही चीज बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि अब तक हमारे को यह प्रॉमिस करा जा रहा था, यह बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है, हॉलीवुड की भी बड़ी से बड़ी फिल्मों से ज्यादा इसका बजट है। बट क्या वो बजट की लागत लगती है ट्रेलर में? नहीं। ए.आर. रहमान और हैंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फैंटास्टिक है। द प्रॉप्स एंड द कॉस्ट्यूम जॉब्स आउटस्टैंडिंग है। द कास्टिंग ऑफ एवरीबॉडी शोन इन द ट्रेलर बहुत डिबेटेबल है। इसके बाद अगले एक हफ्ते तक बहुत डिबेट होगा भी, लेकिन मेरे को कहीं भी कोई भी बहुत जबरदस्त मिसकास्ट नहीं लगा। ट्रेलर में जो लाइटिंग सेटअप दिखाया गया वो कहीं पे बहुत बढ़िया है, कहीं पे बहुत ही ऑफ है, बहुत इनकंसिस्टेंट है। ये इस फिल्म को इंडिया टू द वर्ल्ड लेके जा तो रहे हैं, एंड आई होप दे डू रियली रियली वेल, क्योंकि एट द एंड आई काइंड ऑफ फील बैड फॉर द एडिटर्स, क्योंकि अगर सच में ये क्रिटिसिज्म सुन के और वो उन चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं तो भाई एडिटर्स की तो वाट लग गई भाई। मतलब मूवी रिलीज में जरा ही टाइम रह गया है और अब उनको बोला जाएगा भाई ये ठीक करो भाई, हमें नहीं पता, बहुत लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं भाई। आई कांट इमेजिन देयर लाइव्स राइट नाउ। ऑफ द डे ये हमारी हिस्ट्री है जिसको पूरी दुनिया देखे एक बड़े पर्दे पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, लेकिन क्या ये ट्रेलर इंडिया टू द वर्ल्ड वाले ट्रेलर के मैग्नीट्यूड की बात करता है? नहीं। इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेलर। मेकर्स का ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है, एटलीस्ट आदि पुरुष जैसा कचरा तो नहीं देखने को मिला। प्रॉमिसिंग है, बहुत सारी चीजें प्रॉमिसिंग है, मन करता है ट्रेलर को देखने के बाद कि जल्दी से फिल्म आए, हम उसको देखें। बट इज इट एन एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंगली ग्रेट ट्रेलर फॉर रामायण? नो। नमित मल्होत्रा ने अपना मुंह फाड़कर पहले उम्मीदें बांध दी लोगों को कि ट्रेलर में हम आपको कुछ ऐसा दिखा देंगे, लेकिन अब जब ट्रेलर बहुत सारे लोगों को ठंडा लगेगा, देन आई डोंट know what his reaction would be. तो ओवरऑल I really did enjoy the trailer, लेकिन कई जगहों पर जैसे कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो आपको बताया, certain things just make you feel that एक यार ये कहीं गलत ना हो जाए, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, रामायण की अडेप्टेशन है ये, सटीक बैठ जाए। और हाँ, ऑनलाइन हेट अगेंस्ट द ट्रेलर शुरू हो चुकी है। लोग एस.एस. राजामौली का प्रोजेक्ट ले आए हैं कि वाराणसी को हमारा आंसर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अभी तो शुरुआत है, ये एक दो दिन इसको दो, बड़ा ही गंद मचने वाला है, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी इसके अगेंस्ट। ये नहीं कि भैया दोनों
फिल्में इंडिया से हैं, दोनों फिल्में इतनी बढ़िया हैं, दोनों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन नहीं, बेकार में ट्विटर वॉर्स करने हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो ओपिनियन ड्रॉप करूंगा आज, कल नहीं तो परसों शायद, या तो फिर अबाउट संडे को। तब तक के लिए हम मिलते हैं। आपको कैसा लगा चीजें? व्हाट्स दिस सेक्सी किशन भाई? मेरी फीड में भाई रवि किशन के मीम्स आ रहे हैं भाई, वो कुछ गाना सा गा रहा है, क्या हो क्या रहा है भाई? मेरी फीड में कहीं रवि किशन डांस करने में लगा हुआ है। तो भाई और नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ रवि किशन देख लेते हैं, बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हनुमान जी की ना कमी थी इस ट्रेलर में, और मुझे एक सीन ध्यान आता है, एनिमेशन जो मैंने बचपन में देखी थी हनुमान जी के ऊपर, which is from 2005 I believe, और उसमें ना right before war रावण ना शिव भगवान की पूजा कर रहा होता है, उनसे डिवाइन वेपन्स मांग रहा होता है। तो भाई वो सीन देख के ना मुझे गूज बम्स आते थे। मैं तुम्हें एक बार दिखाना चाहूंगा वो। अब रावण के सामने एक ही मार्ग बचा था, स्वयं हमसे लड़ने का। वो भी शिव जी का महाभक्त था। कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतक्षमस्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। डैम ब्रो। श्री महादेव शंभो। मुझे आज दिन तक गूज़बम्प्स देता भाई ये सीन, आज दिन तक। हाउ डिड इट टेक अस सो मेनी इयर्स टू रियलाइज कि इस स्टोरी को हमें बच्चों को दिखाने की जरूरत है, इसको अच्छे CGI VFX के साथ बनाने की जरूरत है। हाउ डिड इट टेक अस सो मेनी इयर्स भाई। अब शान भाई ने बीच में सुर्पनखा के रथ की बात की, और उसको जानवर जो खींच रहे हैं वो बहुत अजीब लग रहे थे। तो इससे मुझे ध्यान आया गेम ऑफ थ्रोन्स। तुम सोचो इतने सालों पहले बनी हुई सीरीज में इतने रियलिस्टिक लुकिंग ड्रैगन्स क्यों दिखा रखे थे? तो गेम ऑफ थ्रोन्स में जो ड्रैगन्स तुम्हें दिखे उनके बारे में खास बात थी कि वो 2 पैर पे चलने वाले ड्रैगन्स थे, अनलाइक जो 4 पैर पे चलने वाले ड्रैगन्स यूजुअली दिखाए जाते हैं। ऑल्सो इन द मूवी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, उसमें भी 4 पैर वाले दिखाए गए। अब इन्होंने ये काम क्यों किया? क्योंकि इनिशियल ड्रैगन्स चिकन्स पे बेस्ड थे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इन्होंने खुद बताया ये। We do a lot of reference by looking at how birds of prey behave and how certain lizards and reptiles behave. Sven Martin at VFX Studio Pixamondo has said that the reference point changes as the dragons grow up. In season 2, the dragon babies partly took after chickens and does. Then as they grew, the VFX team was basing them more on dogs and wolves. And by season 7, the reference point wasn't even an animal anymore, but a massive Boeing 747. Martin also said he had his animators experiment with frozen chicken wings to get a feel for how the dragon's wings should move and how the muscles work. And even if the dragons aren't real, often the fire they're breathing is. Whenever the dragons need to breathe fire, we have a flamethrower mounted on a robotically controlled camera that blasts fire. How the air behaves and the smoke that moves through the air, all of that goes a long way to helping to sell the other parts of the frame that may not be captured by real photography. तो भाई जिस दिन हमारे लोगों में ये पैशन आ गया ना, उस दिन हमें उस लेवल के प्रोजेक्ट्स बहुत आसानी से, and I mean it, बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे, ना ही रिसोर्सेज की कमी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। मैं चला अपनी स्पाइडरमैन की टिकट्स बुक करवाने। लेट मी नो व्हाट योर ओपिनियंस आर एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।